70 की इस बार है। वोट कटवा के फिर में इस बार आम जनता नहीं है तो उसका नाम हम विदेशी पासवान रखे हुए हैं। वो देसी नहीं है, विदेशी पासवान है। विदेशी पासवान हमारे समाज के बर्बाद करके छोड़ दिया। और ज़्यादातर में सबको राजनीति करने का हक है, लेकिन प्राकृतिक के सामने में सब फेल हो जाता है। जो प्राकृतिक आपदा है, जहाँ जहाँ रोड बनी, जहाँ जहाँ सड़क बना है, सब टूट फूट गया। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। 30 तारीख को बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि दोनों सीटों पर तो उपचुनाव ही हैं, लेकिन जिस तरह से सभी दलों ने इस चुनावी अभियान के दौरान मेहनत की है, हर गांव हर गली का दौरा किया है, ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधानसभा उपाध्यक्ष सह कई बार सांसद भी रह चुके श्री महेश्वर हजारी जी। साथ ही साथ एक तरफ आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं अमन भूषण हजारी जी, जो जदयू के टिकट पर यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वह महेश्वर हजारी जी के छोटे भाई हैं। ऐसे में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा का क्या हाल है और जब 2 तारीख को मतगणना होगी तो परिणाम कैसा होगा, क्योंकि महेश्वर हजारी जी पिछले 30 से 45 दिनों से लगातार पूरे कुशेश्वर स्थान सीट पर भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से शशिभूषण हजारी के पक्ष में शशिभूषण नहीं, अमन हजारी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सर, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप पिछले 45 दिनों से लगातार कुशेश्वर स्थान सीट पर हैं। आपने भी क्षेत्र का पूरे तौर तरीके से भ्रमण किया है, एक एक दरवाज़ा पे गए हैं। कहीं कहीं हमको भी देखने को मिला है, जब आप वहाँ गए उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि कई जगह पे जो है लोगों का हुजूम इस तरह से आपके पीछे टूट पड़ा कि जो है उसको संभालना आपके जो भी अंगरक्षक थे उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कई जगहों पे गंगा जमुना की तहजीब की भी झलक दिखी, जहाँ पे एक साथ में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग जो है आपके पीछे चल रहे थे। तो ऐसे में आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जब विकास बिहार के राज्यपाट संभाले, तो जो कुशेश्वर स्थान की स्थिति थी, कहीं भी कोई पक्की सड़क नहीं थी। खास करके कुशेश्वर स्थान शहर में आने के लिए आपको जिला से कोई कांटेक्ट नहीं था। लोग नाव से आया करते थे, उधर कटवारा पुल है तो वहाँ से आते थे या बीड़ चौक से आते थे। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कृपा से, और हम जब चाचा भतीजा दोनों आदमी यहाँ के हम सांसद बने, विधायक बने, आदरणीय शशिभूषण हजारी जी, दोनों आदमी ने मिल करके पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा के नक्शा बना करके रात दिन मेहनत करके और सब जगह चाहे जो रोड किसी न किसी हालत में सब गांव को हम लोग जोड़े और उसमें लगे हुए हैं। तो चूँकि राजनीति सत्ता के लिए की जाती है, कुछ लोगों को एक ही काम है जो किसी तरह से वोट काट करके किसी को परेशान करना। तो ऐसे लोग से लोग सतर्क इस बार है। वोट कटवा के फिर में इस बार आम जनता नहीं है, जो लोग किसी एक जाति विशेष के नेता समझ करके वोट कटवा के रूप में आ रहे हैं, घर घर गाँव गाँव घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचान आम जनता ने कर ली है और सारे के सारे नेता एनडीए के पक्ष में, और जो हमारे उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार हैं श्री अमन भूषण हजारी जी, तो उनको सहानुभूति वोट भी, विकास का वोट भी, दोनों वोट यहाँ मिल रहा है भारी पैमाने पर। और जात पात समाज सबसे ऊपर उठ के वोट मिल रहा है, दलगत भावना से ऊपर उठ के मिल रहा है। आप एक जगह देखने का आपको मिला होगा, जो हम लोग मेंढा गोठानी गए थे, वहाँ 1300 गाँव है। तो मेंढा गोठानी के 50% माइनॉरिटी लोग और 50% सारे के सारे हिंदू लोग एक साथ सबको नारा लगाते हुए घूम रहे थे। तो एक यहाँ कुशेश्वर स्थान की संस्कृति है, रीति है, रिवाज है कि सारे के सारे लोग यहाँ जात पात से ऊपर उठ के और जो विकास का कार्य है, सहानुभूति के पक्ष में सब कोई खड़े हैं। और यहाँ भारी मतों से हम लोगों की जीत होगी, छोटी मोटी जीत नहीं होगी। नेताओं के जो बड़े बड़े नेता हैं पूरे देश के आए, पक्ष विपक्ष के लोग आए, जो गाँव का लोग जो होता है वही वोटर होता है। तो कल का जो मीटिंग थी, रैली थी, उसमें भी देखे हुए है कि पूरे बिहार के लोग आए थे उसमें। ये एक सवाल है कि जिस तरह से इस विधानसभा सीट पर आपके लिए चक्रव्यूह घेरा गया है, एक तरफ राजद भी अपना उम्मीदवार उतारी है जो कि मुसहर समाज से आते हैं, उसकी भी अधिकांश संख्या यहाँ पे वोट की अगर बात करें तो कांग्रेस भी जो है पूर्व मंत्री सब कई बार विधायक रह चुके सिंघिया से, उस समय में यह क्षेत्र जो है सिंघिया विधानसभा में होता था, तो अशोक राम के बेटे को उतारा है। वहीं चिराग पासवान जो कि पिछले विधानसभा में भी आपको जो है डैमेज करने का काम किए,
और इस बार भी से पहले भी वो खुलेआम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, बार बार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो क्या उससे उनके इस आरोपों जो आरोप आजकल नीतीश बाबू पर लग रहा है, अपने मुख्यमंत्री साहब पर लग रहा है, तो क्या इससे कुछ संदेश ऐसा जनता में जा रहा है जिससे आप लोग को इस उपचुनाव में कोई दिक्कत हो? उससे हम लोग को जितना वो एग्रेसिव होंगे उतना हम लोग को फ़ायदा होगा, उससे कहीं कोई घाटा नहीं। राजनीति में, प्रजातंत्र में सबको राजनीति करने का हक है। वो जो बोलेंगे विपक्ष का उसको हम लोग कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। जनता मालिक है, जनता सब देखती रहती है, उसी के अनुकूल वोट करती है जनता, इसलिए कहीं कोई दिक्कत हम लोगों के नहीं है। हम लोगों को जनता सब चीज़ से ऊपर उठ के, दलगत भावना से, जात पात से ऊपर उठ के हम लोगों को वोट दे रही है और भारी मतों से एनडीए यहाँ से चुनाव जीतेगी। सर, बहुत समय ले लिया आपका, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह से जो है कांग्रेस का या राजद का आरोप है कि अगर पिछले जो 15 साल 11 साल जब से यह विधानसभा सीट बना, उस साल से अगर यहाँ पर काम होता तो जो है आज सरकार के 15-16 मंत्री को पिछले 1 महीना से इस विधानसभा क्षेत्र में कैंप नहीं करना पड़ता। तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ प्राकृतिक आपदा है, विकास हुई है, बहुत तेज़ गति से विकास हुई है, लेकिन प्रकृति के सामने में सब फेल हो जाता है। जो प्राकृतिक आपदा है, जहाँ जहाँ रोड बनी, जहाँ जहाँ सड़क बनाए, सब टूट फूट गया। तो पुनः जब तक हम बाढ़ से निजात नहीं पाएंगे तब तक हम कितना भी विकास करेंगे, उस साल भर के बाद एक बाढ़ के बाद ख़त्म हो जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, जल संसाधन मंत्री भी जी आए थे, और जो हमारा दर्जिया फुइया बांध है उसमें 4 किलोमीटर छुटा हुआ है, उसको हम लोग बांध करके और उसमें स्विच गेट बना करके उसको हम लोग जब कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जो 5-6 प्रखंड है वो बाढ़ से निजात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुशेश्वर स्थान, पूर्वी, पश्चिमी, हसनपुर, बिथान, बिरोल, सिंघिया, सारे के सारे जो प्रखंड हैं सब उसी से प्रभावित होते हैं। तो सारा का सारा जो यह कंट्रोल हो जाएगी, यह जो बन जाएगी तो कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग को विकास करने में जो विकास करेंगे, जो रोड बनेगा, जो पुल पुलिया बनेगा, वो यथावत रहेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले है जो बाढ़ से किस तरह से निजात पड़े उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और सारे गाँव के रोड को जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा घाट बन रहा है, मात्र 22 किलोमीटर में 414 करोड़ रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने इंटीरियर में जो आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, और वहां विकास की रोशनी हमारे एनडीए सरकार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पहुंचाने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, 414 करोड़ 22 किलोमीटर में। उसी तरह से जिस तरह से आप बलुहा पुल देख रहे हैं, बिरोल से गंडोल रोड देख रहे हैं, यह सब एक बहुत बड़ा एक कोसी एरिया के इतना बड़ा विशाल ऐतिहासिक विकास हुआ है। और जिस तरह से लाइट की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जब 22 घंटा 20 घंटा लाइट रहता है, तो नीतीश कुमार जी के राजपाट में बहुत सारी चीज़ों पर विकास हुई है। जो व्यवधान हम लोगों का है बाढ़ के कारण, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और साल भर में उससे मुक्ति पा लेंगे, और पुनः हर गाँव के हम लोग रोड से जोड़ने का काम करेंगे। आम जनता मालिकों से आग्रह करूँगा कि प्रजातंत्र में हर दल के लोग आते हैं, लेकिन कुशेश्वर स्थान की क्या स्थिति थी पहले, 2005 के पहले क्या था, सब चीज़ से रूबरू आप लोग हैं, जानते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि एनडीए के पक्ष में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं श्री अमन भूषण हजारी जी, उनको तीर छाप पर बटन दबा के भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा है कि 1 साल में हम बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे कुशेश्वर स्थान विधानसभा के, इसलिए उन पर विश्वास देकर के, चूँकि सत्ता हमारी है, सत्ता के साथ रहने से विकास की गति और तेज़ होगी। और हम लोग जितने भी राजनीतिक दल के लोग आए थे, खास करके मैं जहाँ जहाँ गांव में घुमा हूँ पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में, हमारे जो उम्मीदवार जीतेंगे सब कोई मिल करके कुशेश्वर स्थान में 4 चांद विकास के काम में लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमको समय निकाल के दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपने ये देखा, ये थे हमारे साथ विधानसभा उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज लोगों को उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने 2005 से पहले इस विधानसभा की स्थिति नर्क से भी बदतर बना कर रखा था। 2005 के बाद इस विधानसभा की स्थिति सुधरी है, और इन्होंने वादा किया है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात वह एक करेंगे, और इसके लिए वह काम करेंगे। चुनाव के बाद जैसे ही वह पटना जाएंगे, इनका पहला मकसद जो होगा यही होगा कि किसी भी तरह कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, जो कि चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा रहता है, साल के 12 में से लगभग 5 से 6 महीने बाढ़ की पानी से घिरा रहता है, उसको बचाने का यह कोशिश करेंगे।
और इसके लिए इन्होंने साफ तौर पे आप पहले भी कह दिया है कि इसके लिए यह दिन रात एक करेंगे और किसी भी तरह अगले 1 साल के अंदर कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलवाएंगे। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए और खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।